ओम श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् पवमानं महीयते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्रलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। यह एक ऐसा मंत्र है जो आपको आशीर्वाद देते समय बोला जाता है और इससे आशीर्वाद की दीर्घा इतनी बड़ी हो जाती है कि उसमें सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं और सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। और ये सब प्राप्त कैसे होता है? जब हम यजमान बनते हैं। और यजमान का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यजमान साधारण नहीं है। भगवान शिव भी यजमान बनना चाहते हैं और बनते हैं। भगवान शिव का नाम है यजमान। और 1000 नामावली में, सहस्त्र नामावली में भगवान नारायण का भी नाम है यजमान। तो यजमान बनना कितना सफलतापूर्वक होता है, क्योंकि राजा दशरथ यजमान बने तो उनको भगवान राम जैसी संतान प्राप्त हुई। तो प्रत्येक उस कड़ी में बहुत सारे राजा हैं जिनको मैं बता सकूंगा। वो यजमान बन करके उन्होंने इस धरती पर बहुत सारे सुख भोगे हैं, बहुत सारा आनंद प्राप्त किया है। क्योंकि जाना तो इस पृथ्वी से सबको है, लेकिन वो जब तक जीवन है तब तक परिपूर्ण रूप से सुख सुविधा और सज्जनता, लोगों का प्यार, ये सब इसी जीवन में प्राप्त करना अति आवश्यक है। ये सब कैसे प्राप्त होगा? जब हम किसी कामना करते हैं किसी देवी देवता से कि हमारा विवाह हो, हमारे पुत्र हो और हमारे माता पिता सुख सौहार्द युक्त रहें, आरोग्यता उनको बनी रहे और वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारा जीवन, हमारा घर परिवार स्वस्थ मस्त रहे, तो उसके लिए हम उस क्षण के लिए यजमान होते हैं। हमें वो यजमान की दीर्घा को बढ़ाना है। तो हम यजमान बन करके सत्यनारायण कथा आप करते हैं, वो यजमान बन गए आप अपने घर में हवन पूजन कराते हैं, तब आप यजमान बन जाते हैं। जब आप कोई मार्केट में दुकान आदि का उद्घाटन करते हैं तब आप यजमान बन जाते हैं। जब फैक्ट्री का उद्घाटन करते हैं तब आप यजमान बन जाते हैं। तो विषय यह है कि सफल होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यजमान बनना पड़ता है। तो हमें इतना ध्यान देना है कि हम सदा के लिए यजमान बन जाए। हम भी यही सोचते हैं कि अगर जो एक बार यजमान बन जाए, ओह जय, अगर जो वो धन्य है, वो जीवन, वो अतुल्य है जीवन। आहा, कितना पुण्य किया होगा उन जीवनों ने कई जन्मों से, 84 लाख योनियों के अंतर्गत कितना धर्म किया होगा, कितना प्रभु का स्मरण किया होगा, जो इस जीवन में आकर के यजमान बनते हैं, यज्ञ कराते हैं, अपने कार्यों होते यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, जप करते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तीर्थाटन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। ओहो, मस्त जीवन है वो ही तो जीवन है जिसको हम समझ नहीं पाते। और प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि जब हम यजमान बनते हैं तभी हमारे पीछे यश कीर्ति आती है। तो हमें यजमान बनना होगा। और जिस दिन हम यजमान की दीर्घा को बढ़ाएंगे, यजमान के समय को बढ़ाएंगे, हम यजमान बन जाएं और हम अपनी जानकारी में यजमान बन जाएं, ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना होगा। तो हम सब लोग आज से यजमान बनने का जो प्रयत्न है वो करना प्रारंभ कर दें। हमें यजमान बनना है और यजमान बन करके जब हम जिस दिन यजमान बन जाएंगे तो गायों को केले फल खिलाना सीख जाएंगे। जब हम यजमान बन जाएंगे तो प्रसाद रूप से पशु पक्षियों का जीवन पालना सीख जाएंगे। जब हम यजमान बन जाएंगे तो इस धरती के जो भूसुर आदि देवता हैं, ब्राह्मण, उनको दक्षिणा देना सीख जाएंगे और हम दान करना सीख जाएंगे। जब हम यजमान बन जाएंगे तो भक्ति बस गंगा स्नान करना सीख जाएंगे। जब हम यजमान बन जाएंगे तो अपने पुत्रों को संस्कृति और संस्कारों से युक्त करना सीख जाएंगे। जब हम यजमान बन जाएंगे, क्योंकि जब तक यजमान व्यक्ति नहीं बनता है तब तक वधू हाथ में नहीं ले सकता। वधू का मतलब है आयुष्मती, जो आपकी गृहिणी है। यजमान बन करके ही तो वर प्राप्त होता है, यजमान बन करके ही वधू प्राप्त होती है। जब जीवन का प्रारंभ यजमान बन करके होता है, अन्नप्राशन होता है। जब बच्चे को 5 महीने 6 महीने पे अन्न स्पर्श कराया जाता है जीवन में, 3 महीने 5 महीने 7 महीने, जो भी, सबकी अलग अलग पौराणिकता है। मुंडन होता है तब यजमान बनते हैं। तो इस प्रकार के सभी के जीवन में हर्ष के साथ में यजमान का संबंध है। तो हमें उस यजमान की दीर्घा को बढ़ाना होगा। जिस दिन हम यजमान बन जाएंगे, विश्व पटल पर हमारी कीर्ति सर्वव्यापी होने लगेगी। सभी लोग
जानना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि कीर्ति के बाद में बताना नहीं पड़ता है कि हम कौन हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरी क्या दशा है और मैं करना क्या चाहता हूँ। वो तो अपने आप आपको देखने के बाद में ही लोगों को समझ में आ जाता है कि वास्तविकता में यही यजमान योग्य है। तो यजमान बनना है पूर्ण समय के लिए। जय हो मेरे नाथ, हम सभी को यजमान बनाए।